नुज़रत सलाम वालेकुम। और अभी कुछ और बात ये है कि जो बातें मेरे पास बार बार आ रही हैं उसमें मुझे अलग अलग बार ऐसी बातें करी जा रही हैं कि हर किसी में अच्छाई होती है, बुराई होती है, लाइफ इज़ ग्रे, लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ ग्रे, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे क्यों हूँ, कैसे आया हूँ ये नहीं पता, पर जहाँ पे हूँ वहाँ से क्या है, वहाँ पे है कि वहाँ से मेरे को प्रकृति में कोई डिवीज़न नहीं दिखाई देता, मेरे को अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देती, मेरे को सच झूठ नहीं समझ आता, मेरे को ब्लैक एंड वाइट नहीं समझ आता, मेरे को ग्रे भी नहीं समझ आता, क्योंकि मेरे को सब एक लगता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कहीं पढ़ा था कि कहते हैं दिस इज़ योर अपर बॉडी एंड दिस इज़ योर लोअर बॉडी, दिस इज़ योर आउटसाइड बॉडी एंड दैट इज़ योर सोल, दैट इज़ इनसाइड। तो फिर एक जो पढ़ा था कहीं पे कि इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है, वो डिवीज़न ही नहीं होता कोई, कि वो होता है कि दिस इज़ वन बॉडी, दैट इज़ इट। वाई यू हैव टू डिवाइड इट इन अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी? सोल and body are one here. How can in world we are right now, there may be souls which function without the body. I think there are in the world, but we are like right now I am the body and soul both, so we are one. So in the same way I see the world as one, I don't see it in division, or that this is white, this is black, or this is gray, this is truth, this is false, this is true. I see world as one, I don't see any division in the world. After that comes how I live, that is totally illogical, but one thing is I try to live I try to live with like I live illogically, but that is it. And apart from that, what I said, for me there is no white, no black, no gray. For me world is one, there is no division. And yes, what I was saying is कि क्या होता है, देखो अगर जो स्कूल गया है, मैं तो गया हूँ 12वीं तक, तो जब आप 12वीं में होते हैं, अगर आप छठी क्लास में चले जाएं तो क्या होता है, तो या तो आपको उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा, आप छठी में जाके ये तो नहीं कह सकते कि मैं 12वीं का हूँ, तो आप 12वीं की भाषा में छठी के स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकते, आपको छठी की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी हर स्टूडेंट का स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, यार इस स्टूडेंट के लिए क्या भाषा लगाएं। अगर इतना ध्यान दे पाएँ तो तब जाके फिर मतलब वो चीज़ मेरे को लगता है वो सही काम होता है। अब बहुत लोगों को ऐसा ध्यान मिलता है, बहुत लोगों को शायद ना मिलता हो, और मैं वो बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ इतनी स्पेसिफिकेशन की पहले तो अगर आप छठी में जा रहे हैं तो आपको अपनी भाषा चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद छठी में भी अलग स्टूडेंट्स को देख के अलग भाषा लगानी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर आप छठी के स्टूडेंट हैं और आप 12वीं में जाते हैं तो आपको कुछ समझाना वो तो नहीं है, पर आप एक उसमें हैरत में होता है कि ये क्या हो रहा है। इतना पता होता है मन में कि दे आर सीनियर एंड समडे वी मे बी हियर इफ़ वी कीप ऑन पासिंग ऑल द क्लासेस, बट दैट इज़ इट। पर आप बाकी देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है 12वीं कक्षा में। तो चाहे मेरे को छठी का समझ लो, चाहे 12वीं का समझ लो, मैं दुनिया में कोई डिवीज़न नहीं देखता। पर उसके बाद क्या है कि मैं इलॉजिकली जीता हूँ, बट दुनिया में अभी जो डोमिनेंस है वो है एजुकेशन की, वो है छुरी कांटे की। कि सबसे पहले मैंने वो देखा है, मॉडलिंग के कोर्स होते हैं तो दे टीच यू हाउ टू बी सिविलाइज्ड,
तो उसमें पहली चीज़ होती है कि जो वेस्टर्न तरीका है वो छुरी कांटा खाना, ग्रीटिंग करना और वो सब, तो दे फील दैट इज़ सिविलाइज्ड एंड देयर इज़ अ डोमिनेंस एंड तो अब जब वो जो वेस्टर्न तरीका है उसमें इलॉजिकली जीना थोड़ा सा, पर ठीक है। तो क्योंकि वेस्टर्न उसका डोमिनेंस है पढ़ाई लिखाई का, फॉर्मल एजुकेशन का, तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छठी और 12वीं का उदाहरण देके, वरना आई एम ए इलॉजिकल पर्सन। जैसे मैंने कहा 10 लोग आ रहे हैं, हो सकता है मैं एक देख के एक से सही से मिलूँ, हो सकता है मैं 10 से सही से मिलूँ, हो सकता है मैं 10 में से किसी से सही से ना मिलूँ, और दैट इज़ इट एंड इट्स अ टोटली इलॉजिकल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट there is no diversion in world for me, everything is one, everything is one। पर फिर वो जो बात करने के लिए क्या होता है, बहुत मेहनत होती है। चाहे मेरे को छठी का समझ लो, चाहे 12वीं का समझ लो, बहुत मेहनत होती है जब तक मैं इलॉजिकली नहीं जी रहा। अगर मैं इलॉजिकली जी रहा हूँ, जैसे उन 10 में से कोई सी एक से मेरे को बात करनी है, मैंने करी, तो मेरे को कोई मेहनत नहीं लगेगी, मैं जो हूँ मैं वही जीऊँगा। या मुझे उन 10 से बात करनी है, तो मैं जो हूँ मैं वही जीऊँगा। या मेरे को उन 10 से बात नहीं करनी, तो मैं जो हूँ मैं वही जीऊँगा। पर जहाँ पे मेरे को इलॉजिकली निकाल के उसमें मतलब कहें कि नहीं, मतलब ऐसा भी करो, ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसे हो, तो फिर मेरे को बहुत मेहनत हो जाती है। उसमें मेहनत है वही होती है कि या तो मैं छठी से 12वीं में चला जाता हूँ, वो समझ लो, या 12वीं से छठी में आ जाता हूँ। दोनों में से जो समझना है लॉजिकली, जो मेरा तरीका नहीं है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक डोमिनेंस है फॉर्मल एजुकेशन, लॉजिक, रीज़न का दुनिया में, तो वो है। पर आई एम ए टोटली लॉजिकल पर्सन। तो जो मैं ये समझ लो कि एक हिंदुस्तानी चाइना पहुँच गया, तो वहाँ पे चाइनीज़ आती है खाली, तो वो चाइनीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा है, पर ना उसे चाइनीज़ आती है, ना वो चाइनीज़ है, ना उसे चाइनीज़ पता है। तो वो है, मैं इलॉजिकल हूँ, पर जिस चीज़ की भाषा दुनिया में समझी जाती है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोशिश भी इसलिए क्योंकि मेरे पे इतनी बातें आई जा रही हैं, तो मुझे भी कुछ बोलना है, तो वो है। शुभकामनाएँ। अल्लाह अकबर। खुदा एक है, दो नहीं है, सबका खुदा एक ही है। थोड़ी शक्लें अलग हो सकती हैं, थोड़े रूप अलग हो सकते हैं, खुदा एक ही है। शुभकामनाएं।